और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको रीड करनी थी, और मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से आपसे शेयर कर लेता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सुरजीत सिंह, आपके पास सर एक गोदाम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप ओपन करने के लिए 500 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट के बीच में रहेगा, यानी कि कम से कम सर 500 स्क्वायर फीट आपके पास स्पेस होना चाहिए, ठीक है, गोदाम के लिए, जहाँ जहाँ पर स्टोर करेंगे। या तो वो पेस्टिसाइड्स होंगे, सीड्स होंगे, या फर्टिलाइजर होंगे, ठीक है। इसमें कंपनी कभी बाध्य आपको नहीं करेगी कि आप तीनों ही लो। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं फर्टिलाइजर का करना चाहता हूं तो आप फर्टिलाइजर के साथ अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सीड्स के साथ या पेस्टिसाइड्स या फिर तीनों के साथ आप अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, आपको जिसमें रुचि है, ठीक है। अब इसमें सर की कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे जो आपका गोदाम होगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर जितना भी सेटअप वगैरह लगेंगे वो कंपनी ही आपको प्रोवाइड कराती है अपनी ओर से, जैसे कि रैक वगैरह गोदाम में, पावर बैकअप मशीन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सीसीटीवी कैमराज, कंपनी का सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये सारी कंपनी ही आपको करके देती है सर। एंड जो आपको मार्केटिंग एनालिसिस के लिए, मार्केटिंग सपोर्ट के लिए 2 स्टाफ्स का सैलरी भी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। पर स्टाफ 9000 रुपीज़ होता है, और आपका जो गोदाम होगा वो रेंटेड हो या ऑन हो, यानी कि अपना हो सकता है या फिर आप रेंट पे ले सकते हैं, इससे कंपनी को इश्यू नहीं है। और या तो आप घर पे भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं या फिर मार्केट में, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि आप तो ग्रामीण परिवेश में भी अपना गोदाम ओपन कर सकते हैं या फिर टाउनशिप में, लेकिन कंपनी आपको मैक्सिमम सर 12000 रेंट देती है इसके लिए, ओके। और आप कंपनी से किस तरीका से जुड़ पाएंगे, तो इसके लिए ही मैंने आपको आपके मेल पे जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो सारी चीज़ें सेंड की थी, कि मैं जो सारी चीज़ें आपसे वर्बली अभी बात कर रहा हूँ वो रिटन रूप में आपको मिलेगी। कुछ पॉइंट में मुझसे अगर छुट्टी है तो आप वहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी आपको होती है सर, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेना है या फिर कोई और डाउट रहती है, तो आप मेरे को कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि मैं एक के साथ वर्क करना चाहता हूँ, देन वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होगी, उसे आप डाउनलोड करेंगे और प्रिंट आउट निकालने के बाद फिलअप कर लेंगे, ओके। फिलअप करने के बाद आप उसे फिर रिवर्ट मेल करेंगे कंपनी में, और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है। और डॉक्यूमेंट में वहाँ रिटन होगा, जिससे आपका पैन, आधार, आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी है तो वो सारी चीज़ें। और कोई लाइसेंस वगैरह है आपके पास? नहीं। केमिकल्स का? नहीं है तो ओके, देन कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी लाइसेंस वगैरह। डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस, हाँ क्या डिग्री क्या लगता है उसमें? लगेगा क्वालिफिकेशन में जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होंगे, ठीक है, रिसेंटली लास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि 10th होगा, 12th होगा, सीमी का बीएससी रहता है, ठीक है, इस तरह से जो भी आपका आखिरी होगा वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे उसमें। एंड रिसेंटली जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होंगे, एक पासपोर्ट साइज फोटो भी स्कैन करना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप रिवर्ट मेल करेंगे फॉर्म फिलअप करने के बाद, क्योंकि फॉर्म में ही आपका सारा इंफॉर्मेशन रहता है। तो फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, उसके बाद आपका लीगल डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ें अटैच कर लेंगे एंड पीडीएफ बनाकर फिर रिवर्ट मेल कर देंगे। उसके बाद ही आपका जैसे ही डाटा कंपनी में आता है, उस डाटा के पार्टिकुलर जो आपका पिन कोड यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 273155, ओके। तो इसके अंतर्गत ही फिर कंपनी आपका वेरिफिकेशन करती है आपकी ऑथेंटिसिटी की, कि आप लीगल हैं या नहीं है, एंड उस एरिया में किस तरह का अभी हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स वगैरह। और इसके मद्दे रखते हुए ही कंपनी आपको एरिया रिक्रूट करेगी, और सारा चीज़ अगर आपके फेवर में जाता है सुरजीत जी, तो कंपनी आपको अलॉट करेगी एरिया रिक्रूटमेंट के बाद ही कंपनी आपको एक अप्रूवल का मैसेज एंड अप्रूवल लेटर प्रोवाइड कराएगी। एंड देयर आफ्टर कंफर्मेशन लेटर आपको मिलने के बाद कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एंड देयर आफ्टर आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात मैंने आपको बताया था क्या? नहीं। ओके, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सर? जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी? ओबीसी। ओबीसी। तो ओबीसी के लिए जो टेंडर है पैकेज, वो 35,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो कि ये सिक्योरिटी पर्पज से कंपनी में लिया जाता है। और उसके बाद ये जो अमाउंट आप देते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि
जो प्रोसेस नेक्स्ट होने वाली है वो आपके लोकेशन पे मेंबर विजिट करते हैं और उसके बाद ही आपका सेटअप वगैरह 10 से 15 दिन वहाँ पे स्टे करेंगे मेंबर और जो भी सेटअप है वो सारे करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। एग्रीमेंट का प्रोसेस आपके सामने होगा फेस टू फेस, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा जो नजदीक आपका थाना होगा एंड जुडिशियल प्रोसेस जो भी 1000 रुपीज के साथ जुडिशियल जो भी आपका कोर्ट होगा उसके आधार पे ही आपका एग्रीमेंट का प्रोसेस होता है। तो मेंबर वहीं से आपका सारा सेटअप करते हैं जो प्रोसेस है एग्रीमेंट वगैरह का एंड देयर आफ्टर इस अमाउंट को आप वहाँ पे परचेजिंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट आपको लेना तो जो प्रोडक्ट लेंगे इस अमाउंट को आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वापस चाहिए, जब एग्रीमेंट आप टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट मतलब जो एग्रीमेंट कंपनी के साथ होता है करार उसको खत्म अगर आप करना चाहते हैं देन ये अमाउंट आपको वापस चला जाता है। या फिर जब मेंबर आपके लोकेशन में विजिट करते हैं तो इस अमाउंट को आप अपना परचेजिंग में या फिर आप इसे रिफंड मांग सकते हैं। एंड इसमें यह है कि जैसे आप जो भी आप कंसाइनमेंट करते हैं एग्रीमेंट के बाद कि जैसे 1 लाख या 2 लाख जितना का भी प्रोडक्ट आप कंसाइनमेंट करते हैं कंपनी के साथ तो कंपनी की तरफ से आपके क्रेडिट पे 50% आपको पहले पे लिया जाता है, टोटल नहीं। जैसे अगर मान के चलिए आपने 1 लाख का प्रोडक्ट बुक किया देन आपको 50,000 के आपको देने होते हैं। 50% कंपनी अपनी ओर से आपको आपके क्रेडिट पे देती है। जैसे कि अगर 1 लाख का प्रोडक्ट बुक करते हैं देन टोटल कंपनी आपको 2 लाख का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगी 50-50 एंड आफ्टर सेलिंग जब आप पूरा प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं देन देयर आफ्टर 90 डेज यानी 3 मंथ के बाद, जैसे कि सपोज दैट आपने इस मंथ सेल कर दिया, ठीक है, जो कंपनी ने दिया था एंड देयर आफ्टर 3 मंथ तक आपको वो रिलेबिलिटी मिलती है एंड 3 मंथ के बाद फिर 50% कंपनी आपसे जो शेयर की थी वो अमाउंट धीरे धीरे फिर रिकवर करती है आपसे जी। और इसमें आपको कस्टमर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है सुरजीत जी, ना ही घर घर जाना है, ना ही इसका एडवर्टाइजमेंट करना है, वो सारी चीज़ कंपनी ही करके देगी। और उस एरिया में जितने भी डीलर होंगे, रिटेलर होंगे, खुदरा विक्रेता वाले होंगे, उन सब के साथ फिजिकल मीटिंग करवा देंगे मेंबर और वो सारे आपसे लिंकअप हो जाएंगे और वो आपसे लेंगे प्रोडक्ट एंड आगे मार्केट में सेल करेंगे। तो टोटली आपका वर्क ये हो जाएगा कि सिर्फ आपको स्टॉक रखना है या तो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर या फिर जो आप चाहते हो। और वो कमीशन कैसे इसमें मिलता है? इसमें 20 से 25 से 30% है सर आपका 25 से 30 मार्जिन। अच्छा हाँ और डिपॉजिट पहले जमा करना पड़ेगा? हाँ जी डिपॉजिट पहले जमा करना पड़ेगा जो बता रहे हैं? अभी कुछ भी नहीं, पहले डिपॉजिट नहीं करना आपको। फिलहाल आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा। कंपनी अगर सारा चीज आपके फेवर में देती है तभी आपको अप्रूवल एंड अप्रूवल का मैसेज होगा, क्योंकि विदाउट अप्रूव आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे कंपनी अप्रूव किया या नहीं। तो पहले आपको पैसे नहीं लगते हैं सर, पहले आप डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करेंगे, पर्टिकुलर जो आपका पिन कोड है इसके आधार पे आपका वेरिफिकेशन करेगी कंपनी अपने तरीके से एंड वेरिफिकेशन के बाद अगर सारा कुछ आपके फेवर में जाता है, ठीक है, कि उस तरह वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है, वहाँ का जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी परसेंटेज क्या है और हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट किस तरीके से अभी चल रहा है आपके एरिया में, तो इन सारी चीज़ों पर, इन पॉइंट्स पर कंपनी एक वेरिफिकेशन करती है एंड आफ्टर वेरिफिकेशन में आपका अप्रूव अगर सारा चीज अप्रूव्ड हो जाता है तो कंपनी आपको एक अप्रूवल का मैसेज एंड अप्रूवल लेटर आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। एंड कंफर्मेशन लेटर प्रोवाइड कराने के बाद ही कंपनी में रजिस्ट्रेशन के बाद आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, उससे पहले नहीं। पहले आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा, कायदा अगर आपको कंपनी अप्रूव्ड कर देती है एंड देयर आफ्टर आपको सारा प्रोसेस के बाद लगते हैं वो 35,000 रुपीज़, वो भी आपका अमाउंट रिफंडेबल होता है सर। बस वो कंपनी इसलिए रखती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितना मेंबर होते हैं सर कि टीम को बुला लिए और मेंबर जब वहाँ गए तो सारा डिस्कशन होने के बाद फिर बोलते हैं नहीं मुझे तो नहीं करना था सर। तो इस तरीका से कंपनी पहले एकदम अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट पकड़ लेती है कि हाँ अगर नहीं भी करेंगे तो मेंबर वहाँ जा रहे हैं तो उसमें जो खर्च वगैरह आता है उसका कटता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद ही आपका अमाउंट वो वापस चला जाता है जी सुरजीत। तो आप अपना देख लेंगे, सेटिस्फाइड होने के बाद आप उसे फिलअप कर लेंगे और फिलअप करने के बाद आप जब भी आप रिवर्ट मेल करेंगे तो एक बार कॉल कर लेंगे। मैं वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में आपका फाइल जो होता है उसे मुझे तैयार करके आगे भेजना होता है सर। तो ठीक है, तो बात करेंगे। तो मैं यहाँ सिस्टम में क्या टाइम मेंशन कर दूँ सर, कब तक, मतलब कुछ भी एक मोटे तौर पे क्या कब तक डॉक्यूमेंटेशन आप? अरे हम टाइम बता देंगे। मतलब अभी क्लियरली कुछ भी नहीं है, राइट सर? हाँ क्लियर है, लेकिन क्या बोला अभी जानकारी हमको पूरा जब जानकारी हो जाएगी तभी हम संतुष्ट हो जाएंगे जानकारी तभी ना।
मैं वो ही समझ रहा हूँ सर, जानकारी ठीक है। आपको जो भी जानकारी या डाउट होगी आप मेरे को कॉल कर लेंगे। जैसे सर मैं कोई यहाँ पे जॉब के लिए कोई आएगा? हाँ, पूरा मेंबर जाएंगे सर। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि जैसे ही आपका अप्रूव्ड हो जाता है, क्योंकि सर विदाउट अप्रूव्ड तो कोई आपसे बात नहीं करने जाएगा। ओके, तो अप्रूव्ड होगा कैसे? जब तक कि आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं सेंड करेंगे, ना ही एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो सारी चीज़ें जब तक सेंड नहीं करेंगे तब तक कंपनी वेरिफिकेशन स्टार्ट कैसे करेगी? एंड आफ्टर वेरिफिकेशन ही तो टीम आपके लोकेशन पे विजिट करेंगे ना। अच्छा अच्छा, यानी कि हम पूरा डॉक्यूमेंट सेंड अपना वो कर देंगे, उसके बाद जाकर करना फिर कोई आएगा यहाँ? हाँ हाँ, उसके बाद ही मेंबर आपके लोकेशन पे विजिट करेंगे। अभी तो बाकायदा वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद ही सारा अप्रूव्ड होगा, आपका कंफर्मेशन लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, संतुष्ट होंगे तब आप करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आप डॉक्यूमेंटेशन की कब तक करेंगे वो मोटे तौर पर सिर्फ बोल दीजिए, ताकि मैं यहाँ सिस्टम में अपडेट डाल दूँ। 2 दिन 4 दिन या आज कल परसों? अरे हम बता देंगे। यही नंबर है आपका? क्या सर? नंबर ये है आपका ना? हाँ सर, हाँ हाँ, तो हम बोल विजय शर्मा नाम हुआ मेरा। हाँ, आपका रिलेशनशिप मैनेजर डालिए, हम बोल देंगे। ठीक है।